बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेसन नंबर 3 का क्वेश्चन और आंसर यानी कि एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आंसर इच क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू वी नीड टू सी अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी अगर आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखना है बच्चों तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, पता है आप लोगों को, माइक्रोस्कोप है ना। माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग छोटी से छोटी चीज भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये होगा बच्चों कि वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगला क्वेश्चन है कि वेयर डिड द प्रोटोजोआ अपीयर फर्स्ट, यानी कि पहली बार प्रोटोजोआ कहाँ पर दिखाई दिया था, तो पानी में दिखाई दिया था। तो आंसर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रोटोजोआ अपीयर्ड फर्स्ट इन वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ, यानी अब भी हमें क्या करना है, ब्रीफ में आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ वर द सन एंड द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम क्रिएटेड, यानी हमारे सोलर सिस्टम में जो सन है बच्चों और जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे क्रिएट हुए उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, आप लोग देख सकते हो। पहला पॉइंट यहाँ पे है कि अराउंड 4.5 मिलियन ईयर्स एगो एन एनोमलस क्लाउड ऑफ वेरी हॉट गैसेज एंड डस्ट वाज स्पिनिंग एट अ ग्रेट स्पीड इन स्पेस। फिर इट्स सर्कुलर मोशन एंड ग्रेट स्पीड कॉज्ड इट्स डिवीजन इनटू सेवरल पोर्शंस। दिस स्प्लिटिंग क्रिएटेड द सन एंड द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, यानी एक गैस था बच्चों एकदम गर्म जो खूब तेजी से क्या हो रहा था, घूम रहा था। ठीक है, बहुत साल पहले की बात है। फिर उसके बाद उसके सर्कुलर मोशन के कारण क्या हुआ, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, और ऐसा बटने के कारण क्या हुआ बच्चों, सन और जो भी अदर प्लैनेट्स है वो क्रिएट हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के आपको कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। तो पहला देखो बच्चों, एनिमल्स मूव टू फाइंड फूड फूड और फॉर अदर पर्पजेज। यस बच्चों, एनिमल्स लोग घूमते रहते हैं ना खाने के लिए या फिर ऐसे किसी भी काम के लिए। फिर यहाँ पे अगला है सम स्पेसीज ऑफ एनिमल्स ले एग्स एंड देयर यंग वंस आर बोर्न आउट ऑफ एग, whereas animals of some other species give birth to their young ones, यानी कि देखो बच्चों, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, है ना, और अंडे में से बच्चे बाहर निकलते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो अंडे नहीं देते, डायरेक्टली उनके बच्चे ही होते हैं उन्हीं के जैसे। ठीक है, तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स थी बच्चों एनिमल्स के बारे में जो आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पर है कि फाइंड द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स इन द बॉक्स बिलो। देखो बच्चों, ये जो बॉक्स यहाँ पे दिया गया ना, अब इसको पहले देखो उसको बाद में देखना। इसमें आपको प्लैनेट्स के नाम ढूंढने हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, हमने तो ऑलरेडी ढूंढ के दिया है आपको, पूरा बना बनाया, बस आपको देखना है। जैसे पहला यहाँ पे मर्क्यूरी हो जाएगा, देखो मर्क्यूरी दिख रहा है आपको, हाँ यही है। फिर उसके बाद जुपिटर, जुपिटर कहाँ पे बताऊँ, ये देखो। फिर विनस, विनस कहाँ पे बता दूँ, विनस यहीं पे कहीं पे तो था, ये देखो विनस दिख रहा है। फिर आगे देखते जाइएगा, मार्स, मार्स कहाँ पे बताऊँ, देखो मार्स ये रहा। फिर सैटर्न, सैटर्न कहाँ पर है, ये देखो। नेपच्यून, नेपच्यून कहाँ पर है बच्चों, नेपच्यून इधर ही कहीं पे तो होगा, ये देखो। अर्थ, अर्थ कहाँ पर है, अर्थ ये देखो। और लास्ट में यूरेनस, यूरेनस कहाँ पर है, दिख रहा आपको, पूरा मिटाऊँ तो दिखेगा। यूरेनस भी इसी में होना चाहिए बच्चों, यूरेनस कहीं तो, हाँ ये देखो यूरेनस, बोला ना मैंने, इसी में होना चाहिए, देखो है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे हमने ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब अगला है बच्चों, अरेंज द गिवन इवेंट्स, अरेंज द इवेंट्स गिवन बिलो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर तो मैंने बच्चों डायरेक्टली आंसर लिखा है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिएगा, यहाँ पर सब आगे पीछे करके लिखा गया था। ठीक है, तो उसे आपको क्या करना था बच्चों ना, लाइन से लिखना था कि पहले कौन सा इवेंट होगा, फिर बाद में, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर लास्ट में क्या होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये डी वाला आएगा। ठीक है, कि एन यूनोमरस क्लाउड ऑफ हॉट गैसेस एंड डस्ट वाज फॉर्म्ड इन द स्पेस। फिर उसके बाद बी वाला आएगा, द सन एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट वर क्रिएटेड। फिर उसके बाद ए वाला आएगा कि वाटर बॉडीज अपीयर्ड ऑन द अर्थ सरफेस। एंड लास्ट में आएगा प्रोटोजोआ अपीयर्ड इन वाटर। ठीक है, तो फाइनली बच्चों आपका ये जो लेसन नंबर 3 था, इसके भी एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। और सुनो, अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ये पीडीएफ फाइल अवेलेबल होती है। ठीक है, चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।